प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बहुत बहुत बड़ाई हो। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं और याकूब की पत्री उसका 5वें अध्याय में 13 पद से आगे जब हम पढ़ेंगे, प्रभु हमें बहुत सी बातें सिखाना चाहते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से जरूर ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। तो याकूब की पत्री उसका 5 उसका 13 में, यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तो आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। प्रभु हमें याकूब की पत्री के द्वारा बताना चाहते हैं कि प्रार्थना का कितना बड़ा महत्व है। प्रार्थना अगर हम करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है, तुम में रोगी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। दुखी है तो प्रार्थना करे। और दूसरे के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तेल मलकर, तो उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे, वो उठ के खड़ा हो जाएगा। और फिर लिखा है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर लिखा है एलिया के विषय में, जबकि एलिया परमेश्वर ऐसा दूत था जिसने परमेश्वर मृत्यु को नहीं देखा। तो परमेश्वर का वचन वो उसके लिए भी लिखता है कि एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, जब उसने घुटने टेक के प्रार्थना की 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, लेकिन फिर उसने प्रार्थना की तो 3.5 वर्ष के बाद वर्षा हुई। और हमें भी ऐसे ही करना है। प्रभु का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना का मतलब है बातचीत करना, प्रभु के साथ बातचीत करना, प्रभु के साथ रहना। तो ये, और फिर परमेश्वर का वचन भी कहता है, जहां जैसे बार बार तुम प्रार्थना करो, निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो प्रभु से हमें प्रार्थना लगातार करनी है, परमेश्वर से बातचीत करनी है। आप हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करने से ही हमारे जीवन में शक्ति आती है, सामर्थ्य आती है। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है। वो बातचीत कैसे करेगा? जब इंसान परमेश्वर के पास नजदीकता में नहीं जाएगा। तो जैसे अब्राहम था, वेदी बनाता। वेदी का मतलब है कि वो प्रार्थना करता था वहां पे। वेदी, वो जहां भी जाता था प्रार्थना की वेदी को बनाता था और प्रार्थना करता था। तो हमें भी आज अपने जीवन में वेदी को बनाना, प्रार्थना करनी, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत से कार्य करे और प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा हर एक बुरी बातों को दूर कर दे और हमें अनंत जीवन का वारिस बना दे। हम परीक्षा में ना पड़े, बल्कि हम परमेश्वर के नजदीकता में जाकर और भी सीखने और सिखाने वाले हो जाए। प्रभु हमसे यही चाहता है। एलिया भी हमारे साथ सुख दुख भोगी मनुष्य था, वो भी जो है प्रार्थना करता है। हमने उसके विषय में पढ़ा है, लेकिन यहाँ बाइबल बताती है वो लगातार प्रार्थना करता था। तो हमें भी प्रार्थना करनी है, प्रभु के साथ बने रहना है और परमेश्वर हमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताएगा जो हम नहीं समझते, और वो समझाएगा। लेकिन हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं, उनके जीवन में धोखा खाते हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करनी है। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। आज के दिन प्रभु आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करे, हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो हम जानते हैं प्रार्थना के प्रभाव से मुर्दे जिलाए जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं और लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और परमेश्वर की सामर्थ उतरते हुए देखते हैं। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।